अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। वैसे बुलडोज़र की बातें अब रोज़ ही हो रही हैं। एक तरफ बुलडोज़र हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म का हथियार बनकर सामने आया है, तो साधु संत और संघी बुलडोज़र राज का मुतालबा कर रहे हैं। तो अब चोरों ने भी संघियों के इस नारे को संजीदगी से ले लिया है और महाराष्ट्र से तस्वीर सामने आई है कि अब ATM मशीन से पैसे चोरी के लिए चोरों ने JCB का इस्तेमाल किया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक तरफ तो लोग उसके मज़े ले रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि जब बेरोज़गारी बढ़ेगी तो इस तरह की चीज़ें आगे मज़ीद देखने को मिलेंगी। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। जब BJP कई सारे नारे देती है, एक तरफ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं लेकिन हिजाब को बहाना बनाकर पढ़ने नहीं देते हैं, बेटी बचाओ का नारा भी देते हैं और क्या क्या करते हैं वो आप सभी ने सुन ही रखा होगा और आप देख ही रहे हैं। यही वजह है कि तनकीद करने वालों ने बेटी बचाओ नारे को BJP से बेटी बचाओ से इस नारे को बदल दिया है। वैसे अब कर्नाटक के बेलतंगड़ी में एक आदिवासी खातून को बरहना करके और उस पर हमला करने के इल्ज़ाम में BJP लीडर समेत 9 के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि उनमें से एक BJP के ST मोर्चा का लीडर है। उस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने प्रॉपर्टी के झगड़े के दौरान इसके साथ उस आदिवासी खातून के साथ मारपीट की, उसके कपड़े फाड़े और नीम बरहना हालत में उसकी वीडियो भी बनाई, जिसके बाद उन पर FIR दर्ज हो गई है। वैसे उनका ताल्लुक BJP से है, तो गिरफ्तारी कब होगी और अगर गिरफ्तारी हो भी जाती है तो कितनी जल्दी ज़मानत पर रिहा होंगे, उस पर हमें फिर से तबसरे की ज़रूरत नहीं है। वैसे ज़मानत की बात आई तो आपको बता दें कि बजरंग मुनी, जिसने पुलिस की हिफाजत में मस्जिद के बाहर लाउडस्पीकर पर मुस्लिम ख़वातीन की इस्मतरेज़ी की धमकियाँ दी थी, उसे ज़मानत मिल गई है और बाहर निकलते ही उसने बड़ी शान से बयान जारी किया है कि उसे अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। नहीं, कोई गिल्टी नहीं फील करते। हमने अपने धर्म के लिए कहा है और धर्म रक्षा अपनी महिलाओं के लिए कहा है, अपने धर्म के लिए कहा है और धर्म के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अपने प्राण भी त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूँ। कोई पश्चाताप मुझे अब नहीं है, क्योंकि जो सज़ा मुझे पानी थी मैं सज़ा पा चुका हूं और मैं अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए उस दिन जो कहा, मैंने अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए कहा। वैसे ज़मानत के वक्त अदालतें ये ज़रूर देखती हैं कि वो आगे जाकर इस तरह की हरकतें न दोहराए, लेकिन पता नहीं अदालत में अब कौन सा नया निज़ाम चल पड़ा है कि ज़मानत मिलते ही बेखौफ ख़तर ऐसे लोगों पर जुनून ही सवार हो जा रहा है। चाहे आप यतीन नरसिंहानंद का मामला देख लें या फिर बजरंग मुनी का, अब तो ऐसा महसूस होता है कि उन्हें ज़मानत इसीलिए दी जा रही है कि भाई आप बाहर जाइए और समाज को मज़ीद बिगाड़िए, क्योंकि आप जैसे लोगों की जेलों में ज़रूरत नहीं है। जेल तो समाजी कारकुनान, तलबा, लीडरान और हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बोलने वालों को रखने की जगह बन चुकी है। वैसे गुजरात के MLA जिग्नेश मेवानी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर ट्वीट करने के मामले में आसाम की एक अदालत से ज़मानत मिलने के बाद आज एक नए केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आसाम के बारपेटा की पुलिस, जो कि मिस्टर मेवानी को गिरफ्तार करने के लिए आई थी, उसने अभी तक ये तो नहीं बताया कि गुजरात के MLA को किस मामले में दोबारा गिरफ्तार किया गया है। वैसे मिस्टर मेवानी को सबसे पहले जुमेरात को आसाम पुलिस की एक टीम ने गुजरात के पालनपुर से आसाम के कोकराझार के एक मकामी BJP लीडर की शिकायत के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। आजम खान का नाम तो आप जानते ही होंगे। आपको मालूम है कि कदावर मुस्लिम लीडर हैं और समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, जो तकरीबन 2 साल से जेल में हैं। जितना जुल्म योगी हुकूमत ने उनके साथ किया, शायद उन्हें उसका अंदाज़ा था ही, लेकिन जो सलूक समाजवादी पार्टी ने उनके साथ किया, शायद अब वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे। 2 साल जेल में रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी रिहाई की कोई कोशिशें नहीं हुई हैं। यही वजह है कि अब आज़म खान ने SP लीडरान से मुलाकात से ही इनकार कर दिया। जब वो उनसे मुलाकात के लिए सीतापुर जेल पहुंचे तो उन्होंने उनसे मुलाकात से इनकार किया। अब ऐसा लगता है कि आज़म खान अब खुद पार्टी से मायूस हो गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने SP लीडरान से मुलाकात से ही इनकार कर दिया। वहीं अब बात बढ़ती देख अखिलेश यादव ने आज़म खान पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जिस किस्म की भी कानूनी चाराजोई की ज़रूरत होगी, पार्टी उनकी मदद करेगी और जो भी नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से दानिस्ता तौर से की गई है। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से आज़म खान के SP सरबराह अखिलेश यादव से नाराज़गी की खबरें गर्दिश में हैं। हाल ही में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदर शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी सीनियर रहनुमा आज़म खान की मदद और उनके लिए जद्दोजहद करती दिखाई नहीं दे रही, जो कि काफ़ी मायूस कुन है।
वज़ारत इत्तलाआत और नशरियात ने गुज़िश्ता दिनों सख्त अल्फाज में मीडिया चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी की थी। वज़ारत ने न्यूज़ चैनल्स को मशवरा दिया था कि वो ऐसी ज़बान का इस्तेमाल बंद करें जो कम्यूनिटियों में फ़िरक़ावाराना नफ़रत को हवा दे सकती है और अमन अमान में खलल डाल सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुदर्शन टीवी जैसे चैनल्स इस एडवाइजरी से मुस्तस्ना हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये न्यूज़ चैनल लगातार मुस्लिम मुखालिफ प्रोग्राम के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ माहौल बना रहे हैं और उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हलिया की गई भर्ती का 100% लोगों को जामिया से लिया गया है। कोई विज्ञापन नहीं, किसी प्रकार की कोई अपील नहीं, मानो कि किसी सेक्ट की कंपनी हो और उसके मन में आ गया उसको ले लिया हो। भारत सरकार के रिक्रूटमेंट के नियमों के उल्लंघन से लेके और भी कई मुद्दों लेकर मैं आपके सामने आकर ये पूछ रहा हूं कि क्या भारत सरकार के कंपनी ने मुसलमानों को 100% आरक्षण दिया है? और भी कई प्रश्न हैं और ये प्रश्न उठने के बावजूद अभी तक इनकी नियुक्ति रद्द नहीं हुई है। बहुत कुछ लेकर आज आपके सामने है और सबसे बड़ा प्रश्न आपके बच्चों के भविष्य का, जिनको आप अपना खून जलाकर पसीना बहाकर अपने मां का मंगलसूत्र बेचकर और पिता की जमीन गिरवी रखकर पढ़ा रहे हो, उनको नौकरी नहीं मिली। देखिए कि अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और पवन हंस लिमिटेड को किस तरह से एक मुहिम के तहत निशाना बनाया जा रहा है और नौकरी जिहाद के हैशटैग के साथ इस मुहिम को चलाया जा रहा है। जिस तरह से ये चैनल नफरतें फैला रहा है, इस चैनल को तो कब का बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन इस चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो रही। वैसे हिंदुस्तान में ज़्यादातर मीडिया तो सुबह से रात तक नफरत को हवा देने का काम ही कर रहा है। पता नहीं क्या वजह है कि ये मीडिया इदारे किसी जांच के दायरे में नहीं आते। वैसे अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना ज्ञान ज़रूर बांटें। वैसे नेगेटिव खबरें हमने बहुत सुन ली हैं, तो कुछ पॉजिटिव खबरें आपके सामने रखें। मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत में इजाफ़ा हम हालिया दिनों में देख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से एक मुनज़्ज़म तरीक़े से मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है, उनके ख़िलाफ़ उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ ये जो नफ़रतें हैं, यही चीज़ गैर मुस्लिमों के इस्लाम लाने का सबब भी बन रही हैं। समाजी कारकुन और टीचर सबरीमाला जयाकांथन हैं, उनके इस्लाम लाने का सबब क्या बना? यही नफ़रत बनी, जिसकी वजह से वो मजबूर हो गई कि वो इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम को समझें और कुरान को पढ़ें और कुरान को समझें, और इसी का इजहार उन्होंने खुद किया है। सबरीमाला जयाकांथन जो कि अब फ़ातिमा बन गई हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद वो उम्रे के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंची, जहां से उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और उन्होंने अपने इस्लाम लाने की खबर को आम किया है और ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से शेयर किया जा रहा है। मक्का मुकर्रमा में खाने काबा के सामने से जारी किए गए अपने वीडियो में उन्होंने बताया है कि मैंने खुद से सवाल किया कि दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रतें क्यों हैं। इसकी वजह जानने के लिए उन्होंने कहा कि उसने एक गैर जानिबदाराना शख्स के तौर पर कुरान पढ़ना शुरू किया, उसके बाद उन्हें सच्चाई का इल्म हुआ और अब वो खुद से ज़्यादा इस्लाम से मोहब्बत करती हैं। उन्होंने मुशर्रफ इस्लाम होने पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमान होना मेरे लिए एक अजीम एजाज़ है। मुसलमानों को उन्होंने नसीहत करते हुए कहा कि आपके पास बेहतरीन किताब है, उसे घरों में छुपा कर क्यों रखा गया है, पूरी दुनिया को उसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए कि किस तरह से जो नफ़रतें हैं वो इस्लाम लाने का सबब बन रही हैं। तो मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ख़ुद अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है, कुरान को पढ़ने की ज़रूरत है, कुरान को समझने की ज़रूरत है और उस पर समझकर उस पर अमल करने की ज़रूरत है। एक और पॉजिटिव ख़बर आपके सामने रखेंगे कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जहां कुछ रोज़ कबल तशद्दुद देखने को मिला और जहां मुस्लिम मुखालिफ नारे लगे, हथियारों से लेस जुलूस निकला और फ़िरक़ावाराना फ़साद की जहां साजिश रची गई, वहीं से अब भाईचारे और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी का पैगाम दिया गया। इलाके के तकरीबन 200 रिहायशियों ने इतवार की शाम एक तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया ताकि वहाँ तशद्दुद फूटने के 8 दिन बाद फ़िरक़ावाराना हम आहंगी का पैगाम दिया जा सके। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने तिरंगा उठाया और हिंदू मुस्लिम सिख आपस में भाई भाई जैसे नारे उन्होंने लगाए। हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई हम सब भाई भाई ये सब नारे लगाते हुए वहाँ वो लोग देखे गए। मार्च का आगाज़ सी ब्लॉक से हुआ, जहाँ गुज़िश्ता हफ्ते शहरी हुक्काम ने कई दुकानों को मिस्मार कर दिया था। बाद में ये हिंदू अक्सरियती जी ब्लॉक की तरफ बढ़ा और मार्च में हिस्सा लेने वालों ने तशद्दुद के लिए बाहरी लोगों को जिम्मेदार ठहराया और इस अमन मार्च को अमन की तरफ इब्तिदाई कदम करार दिया। वैसे हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में खास हंगामा देखने को मिल रहा है। कल
सीएम उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का चैलेंज करने वाले रहनुमा और उनके शौहर को गिरफ्तार करके 14 दिन की अदालती तहवील में भी भेज दिया गया है। तो अब जैसे को तैसा के तर्ज पर अब एनसीपी रहनुमा ने अमित शाह को खत लिखकर वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी है। फाहमीदा हसन खान ने कहा है कि वो दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर वाक़ पीएम मोदी की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर नमाज, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और दूसरी जो मंत्र हैं वो पढ़ना चाहती थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ रही है, मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जगाना अब ज़रूरी हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर रवि राणा और नवनीत राणा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का मुतालबा कर सकते हैं तो हमें नमाज, हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा पढ़ने के लिए दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी की रिहाइशगाह जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। तो नाज़रीन, अब बढ़ते हैं आलमी ख़बर की तरफ। वहीं फ्रांस में सदारती इंतखाबात हो गए हैं और इसमें एक बार फिर एमेनुएल मैक्रोन जो है वो सदर मुंतखब हो गए हैं। उनका मुकाबला खातून मैरिन ली पेन से था। इंतखाबी नताइज के मुताबिक एमेनुएल मैक्रोन ने 58%, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार मैरिन ली पेन ने 41.45% वोट हासिल किए। वैसे दोनों की बात की जाए तो दोनों ही इस्लाम मुखालिफ नज़रिया रखने वाले लोग हैं, जबकि उसके मुकाबले के लिए खड़ी खातून यानी एमेनुएल मैक्रोन के मुकाबले खड़ी खातून वो इस्लाम दुश्मनी में कुछ ज़्यादा ही आगे है। यही वजह है कि इस मरतबा वहाँ के मुसलमानों को वोट डालने के लिए बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना था कि बड़े शैतान और छोटे शैतान में से किसका इंतखाब करना है। और फ्रांस के मुस्लिम वोटरों ने भी यही किया कि फ्रांस के मुसलमान अगरचे मैक्रोन की पॉलिसी से नाराज़ हैं, लेकिन मैरिन ली पेन के मुकाबले में उन्होंने मैक्रोन को तरजीह दी। लेकिन इस मरतबा ली पेन को जिस तरह से 41% वोट मिले हैं वो इस बात का इशारा है कि फ्रांस में इंतहा पसंदी में इजाफा हुआ है। और यूँ तो अगर बात की जाए तो एमेनुएल मैक्रोन की, तो वो भी अपने इक़्तिदार के दौरान उसने बहुत से इस्लाम मुखालिफ इक़दाम किए हैं, जिसमें उसने तौहीन आमेज़ खाकों की भरपूर हिमायत की थी। मुसलमानों पर हिजाब न पहनने समेत कई पाबंदियाँ उसने लगाई थी। लेकिन मैरिन ली पेन खुसूसन मुसलमानों के बारे में उससे ज़्यादा सख्तगीर नज़रियात रखती हैं और यही वजह है कि इस मरतबा मुसलमानों ने वहाँ एमेनुएल मैक्रोन को वोट देने को ही तरजीह दी है। तो नाज़रीन, आज खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।